तो आज बात करेंगे यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करें। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ज़रूर देखना क्योंकि 500 नंबर दाव पे लगे हैं। गलत ऑप्शन ले लिया तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत से टॉपर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शनल बदला है तब जाके अच्छी रैंक आई है। पहले जो पुराने ऑप्शनल थे उनमें एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। सो प्लीज़ ऑप्शनल इज़ मेक और ब्रेक। 500 नंबर दाव पे लगे तो डू नॉट डू दिस मिस्टेक, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ ऑप्शनल का। देखो ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे करना है आसान भाषा में बताता हूँ। सबसे पहले बात स्टार्ट करता हूँ जो कि 12th क्लास में है। देखो जो स्कूल में हैं, बहुत से हैं जो अभी स्कूल में 11th 12th में है, उनके लिए यही सजेशन होगा कि भैया ग्रेजुएशन में बड़े सोच समझ के ग्रेजुएशन करना। ये नहीं कि ये सब्जेक्ट यूपीएससी के लिए अच्छा है सीधे आंख बंद करके कर दिया, नहीं। इंटरेस्ट जिस फील्ड में होगा उससे ग्रेजुएशन करना, उस फील्ड में अच्छे से करना, सो दैट वो जो स्ट्रीम से आप कर रहे हो ग्रेजुएशन, इन फ्यूचर यूपीएससी में उसको ऑप्शनल ले सकते हो तो आपका सारा टेंशन खत्म, ठीक है ना। अगर आपको ठीक है किसी बीए से करना है, आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी इन सब्जेक्ट में से करना है, यू कैन अगेन डू विद दैट, बट मेक श्योर यू हैव इंटरेस्ट इन दैट। तो कल को आप उसको ऑप्शन ले सकते हो। अगर आपने मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स करा है, ज्योग्राफी ऑनर्स करा है और कल को आप उसे अपने ऑप्शन में नहीं ले रहे हो तो मुझे लगता है कि वो कोई फ़ायदा नहीं है उनको करके, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ करो जो कि इन फ्यूचर में आपको हेल्प करे, ठीक है ना। करने का मीनिंग ये होना चाहिए कि बाद में हेल्प मिले, ठीक है ना। दूसरी चीज़ आती है जो ग्रेजुएशन में है अभी। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, अगर आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो, अभी किसी ऐसे स्ट्रीम से कर रहे हो जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि अभी उसको अच्छे से करो सो दैट आप उसी को ऑप्शनल में ले लो। आप ये तो ये कर सकते हो। अगर आपने गलती कर दी है या देर कर दी है, कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जो अब आप नहीं लेना चाहते हो, फिर तो आप जो मैं आगे बताऊंगा उसको ही फॉलो करना, ठीक है ना। तीसरी कैटेगरी वो लोग हैं जो ग्रेजुएशन भी बिल्कुल सोच समझ के जिन्होंने स्टार्ट करी और वही वो अपना ऑप्शन लेना चाहते हैं, यू कैन गो हेड विद दैट, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई लॉ कर रहा है और लॉ ऑप्शनल रखना चाहते हैं, बिल्कुल गो हेड विद दैट, बट मेक श्योर आप प्रीवियस ईयर पेपर और आपका सिलेबस एक बार देख लो, एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट यू कैन गो हेड विद दैट। ख़त्म बात, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत से एस्पिरेंट्स को यहाँ पे आती है कि ठीक है ग्रेजुएशन में जो किया वो लेना नहीं है और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई है, अब ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे करें, ठीक है। तो सीधे बात स्टार्ट करता हूँ। देखो द बेस्ट थिंग यू कैन, देखो अब आप जाहिर सी बात है कि आप वही ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो जो कि कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे मैच करता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन वाला नहीं ले रहे हो तो एट द एंड आपको वही लेना पड़ेगा जो कि थोड़ा कहीं ना कहीं को रिलेट करता है विद योर सिलेबस सब्जेक्ट्स। तो द बेस्ट थिंग इज़ अभी आप सबसे बेस्ट ये कर सकते हो कि आप बेसिक बुक्स पढ़ो, आप एनसीईआरटीज़ पढ़ो, मल्टीपल जो सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी एनवायरनमेंट, आपकी सोशियोलॉजी आर्ट एंड कल्चर, अलग अलग सब्जेक्ट्स की बेसिक बुक्स पढ़ो। देखो मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा एनसीईआरटीज़ पहले पढ़ो और 1-2 महीने या 2-3 महीने एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको इतना तो कंफर्म हो जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है और किस में आपका कम इंटरेस्ट है, ठीक है ना। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरा पॉलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने अपना ऑप्शनल भी पॉलिटी से रिलेटेड ही ढूंढा जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो सेम गोज़ विद यू कि ऐसा नहीं है कि पहले आपने ज्योग्राफी ले लिया फिर आप पता चल रहा कि एनसीईआरटी पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ज्योग्राफी की, तो वो बाद में दिक्कत करेगा ही करेगा। तो पहले एनसीईआरटीज़ अच्छे से पढ़ो, फिर आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा किसी एक सब्जेक्ट में, तो ज़्यादा इंटरेस्ट होगा ही होगा आपको डेवलप। देन आप क्या कर सकते हो कि जो मान लीजिए आपको कोई भी एक सब्जेक्ट आपको पसंद आया कि यार ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा है एंड आई थिंक आई कैन डू मच बेटर इन दैट, तो इसके रिगार्डिंग या इससे रिलेटेड कोई ऑप्शनल है तो आई कैन सेलेक्ट दैट। तो अब आप उससे रिलेटेड ऑप्शनल ढूंढो। ऑप्शनल कितने सारे होते हैं उनकी लिस्ट मैंने तो इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर रखी है और गूगल में भी वो अवेलेबल है, तो आप गूगल में भी टाइप कर सकते हो यूपीएससी ऑप्शनल लिस्ट, तो आपको लिस्ट मिल जाएगी सारे ऑप्शनल जो हैं। तो उनमें से एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट कर दो। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट जो आपको बहुत पसंद है, आपने देखा कि यार ये सब्जेक्ट में मुझे मज़ा आ रहा है तो इससे रिलेटेड ही ऑप्शनल मैं देखूंगा, तो आपने उन ऑप्शनल्स को सर्कल कर लो एंड बाकियों को डिस्कार्ड कर दो। तो क्लियर कट चॉइस आपके सामने आ गई है कि ये 2-4 ऑप्शनल है, ये 2-3 ऑप्शनल है जो आपको पसंद है और इन्हीं में से आपने अपना सिलेक्शन करना है। तो आपका आधा काम आसान हो गया क्योंकि नाउ यू नो कि ये आपका इंटरेस्ट है एंड इसी पे ही आपको वर्क करना है। अब अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ। अगला स्टेप ये है कि अब व्हाट यू हैव टू डू इज़ जो 2-3 ऑप्शन आपने चूज़ कर रखे हैं ना उनमें से आपको एक का सिलेक्शन करना है। सबसे पहले है कि ये देखो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में आ रहा है आपको, ठीक है ना। ठीक है, अगर सेम ही टाइप के हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें कंफ्यूज रहेंगे। व्हाट यू कैन डू इज़ सिलेबस, सबके सिलेबस डाउनलोड करो और सबके प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करो,
ठीक है ना। upsc.gov.in और यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। देखो, सिलेबस देखो और प्रीवियस ईयर पेपर देखो एंड जस्ट गो थ्रू देम, अच्छे से एनालिसिस करो, फिर आपको एक क्लियर पिक्चर समझ में आएगी। देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ठीक लग रहा है, आसान लग रहा है एंड इट सीम्स कंपैटिबल टू माई इंटरेस्ट, और ये सब्जेक्ट मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। तो ऐसे करके यू कैन बी श्योर अबाउट इट। थोड़ा सा आप रिसर्च कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो विद योर फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं, विद योर एल्डर्स, तो उसके बाद आप कंक्लूजन पे आ सकते हो। दिस इज़ द ओनली बेस्ट वे। देखो, और इससे देखो श्योरिटी किसी भी चीज़ की नहीं हो सकती है कि जो ऑप्शनल आप लोगे तो उसमें कैसा होगा, क्या होगा, नोबडी नोज। उसमें अच्छा परफॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, टॉपर उससे आ रहे नहीं आ रहे, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। द टॉप थिंग इज़, देखो, टॉप प्रायोरिटी इज़ कि इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और जब आपको अपना ऑप्शनल पढ़ने में मज़ा आएगा देन ओनली यू कैन परफॉर्म बेटर इन दैट। सबसे आसान चीज़ है। मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो मैंने भी ऐसे ही सिलेक्शन किया था बिकॉज इन स्टार्टिंग में मैंने ज्योग्राफी सोचा था कि मैं ज्योग्राफी लूँगा, बट देन जब मैंने थोड़ा सिलेबस देखा, PYQ देखा, तो यार द थिंग इज़ मैंने फिर NCERTs पढ़ी। देन आई रियलाइज़ कि यार NCERTs ही नहीं मुझसे पढ़ी जा रही इतने अच्छे से, बिकॉज मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा था पढ़ने में ज्योग्राफी। देन कैसे मैं ऑप्शनल पढ़ लूँ जो कि मास्टर्स तक लेवल का है ना, मास्टर्स से थोड़ा नीचे बट काइंड ऑफ मास्टर्स बोल सकते हो। तो इतने हाई लेवल में पढ़ना है, इतने डीप पढ़ना है, तो मैंने उसी वक्त स्किप कर दिया। सेम गोज़ फॉर हिस्ट्री। फिर आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर जाके मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे, पॉलिटिकल साइंस के मुझे थोड़े हार्ड लगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुझे थोड़े इजी लगे एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिकल साइंस। एंड देन उसके बाद मैंने सिलेबस देखा, फिर उसके जो मॉडल क्वेश्चन आंसर्स हैं फिर देखा। उसके बाद मैंने क्लियर एक ही शॉर्ट में डिसाइड कर लिया था, आई विल गो विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और अभी तक आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि जो मैंने सोच के जो सब्जेक्ट लिया था उस पर खरा उतरा है, और आई एम वेरी हैप्पी विद दैट एंड आई एम एन्जॉइंग माई सब्जेक्ट। तो पढ़ने में मज़ा आता है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है, क्योंकि इंटरेस्ट होगा देन ओनली यू कैन परफॉर्म वेल, ठीक है ना। इंटरेस्ट नहीं होगा, चाहे छोटा सिलेबस है, चाहे टॉपर का सब्जेक्ट है, चाहे स्कोरिंग है, इट डज़ नॉट मैटर। जब मन ही नहीं करेगा पढ़ने का तो आप पढ़ोगे नहीं, और पढ़ोगे नहीं तो फिर नंबर आएंगे नहीं। तो इट इज़ वेरी क्लियर। तो ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा वीडियो को। तो ये चीज़ है, इस तरीके से आपने अपना ऑप्शनल डिसाइड करना है। टाइम लो, डोंट बी इन अ हरी। टाइम लो, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, डज नॉट मैटर। अभी मेरे ख्याल से बहुत से आप में से 2-3 साल बाद एग्जाम दे रहे हैं। टेक योर टाइम, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि एक बार ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लिया, उसकी 4-5 महीने का कोर्स आपने कर लिया या पढ़ाई कर ली, तो उसके बाद पीछे आने के लिए मतलब आप पीछे नहीं हटोगे। फिर इट्स लाइक अगर पीछे आते हो तो आप मतलब आपने अपने इतने महीने बर्बाद कर दिए। तो डोंट डू सच मिस्टेक्स। बहुत सोच समझ के ऑप्शन लेना, टाइम लो, बेसिक्स कवर करो, फिर एक एक ऑप्शनल को ध्यान से एनालिसिस करो वेदर इट सूट्स योर इंटरेस्ट और नॉट। इंटरेस्ट हैज़ टू बी द टॉप प्रायोरिटी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और प्रीवियस ईयर पेपर और आप सिलेबस ज़रूर देखना, और उसके बाद ही कंफर्म करना, और थोड़ा डिस्कशन आप कर सकते हो बाकी अपने एस्पिरेंट्स या फिर एल्डर्स के साथ, ठीक है ना। तो कीप दिस थिंग्स इन माइंड, एंड बाकी ऐसे छोटी छोटी वीडियोज़ के साथ मैं आता रहूँगा, ठीक है ना। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।